प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर के दया और अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 17 और 18 पद लिखा हुआ है। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। लिखा हुआ है, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर का ये जीवित वचन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज अपने जीवित वचन के द्वारा आपसे, मुझसे, हम सबसे बातें कर रहा है। और परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वैसा ही होता है। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, ये जीवित वचन है, ये सत्य मार्ग और जीवन है। इसमें सामर्थ है, इसमें बल है, इसमें शक्ति है। और बाइबल में लिखा हुआ है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें यीशु मसीह कहते हैं, आपसे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, हम में से हर एक जन जो यीशु के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, उन सब से कह रहा है यीशु मसीह। और कह रहा है परमेश्वर, तुम जो अपने जीवन में दुख और समस्याओं में हो, विपत्तियों में फंसे हुए हो, तकलीफ में फंसे हुए हो, किसी भी किस्म से कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा मन करहा रहा है, तुम्हारा मन अगर तड़प रहा है दुख से, तुम्हारा मन अगर व्याकुल है दुख से, चिंतित है दुख से, तुम्हारा मन चीख चीख कर रो रहा है दुख के कारण, समस्याओं के कारण, तो बाइबल कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं सुनता हूं तुम्हारे उस दुख को, तुम्हारे उस मन के पुकार को मैं सुनता हूं, तुम्हारे उस मन के कराहना को मैं सुनता हूं, तुम्हारे मन के उस दुख से भरे हुए चीख को मैं सुनता हूं। और केवल सुनता ही नहीं, लेकिन मैं यहोवा ऐसा परमेश्वर, मैं भला परमेश्वर हूं, मैं अच्छा परमेश्वर हूं। मैं केवल तुम्हारे मन के दर्द को और मन के पुकार को केवल सुनूंगा ही नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी विपत्तियों से, तुम्हारी समस्याओं से, तुम्हारे तकलीफों से, तुम्हारे दुख से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं यहोवा तुम्हें छुटकारा दूंगा। तुम्हारे हर दुख, समस्याओं, चिंताओं से, परेशानियों से, तकलीफों से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। और फिर लिखा हुआ है आगे, उसी में लिखा हुआ है कि जिनका मन टूटा हुआ है, मनुष्य का मन अलग अलग बहुत से कारणों की वजह से टूटे रहते हैं मेरे प्रियो। आपके जीवन में हो सकता है परिवार में कोई समस्या चल रही हो, आपके परिवार में जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें समस्या चल रही हो, पति पत्नी में समस्या, माँ बाप बच्चों में समस्या, या अपने परिवार में किसी भी तरीके से दूसरे किस्म की समस्या, या हो सकता है आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप अपने करियर में किसी किस्म से समस्या और दुख से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप अपने नौकरी में, अपने पढ़ाई में, अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस में, अपने जीवन के कोई भी क्षेत्र में, कोई भी बातों में, जीवन से जुड़ी किसी भी बातों में हो सकता है आप किसी किस्म के तकलीफ से गुजर रहे हैं, समस्या से गुजर रहे हैं, दिक्कतों से गुजर रहे हैं। और उन समस्याओं और दुखों और उन दिक्कतों की वजह से आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है। हो सकता है आप अपने मन में बहुत सारे दुखों को रखे हुए हैं और उसकी वजह से आपका मन रो रहा है। हो सकता है आपके घर में, आपके जीवन में बीमारी है। हो सकता है आप किसी किस्म के पाप से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उस पाप से छुटकारा पाएं। हो सकता है आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी के बारे में सोच रहे हैं कि उनके जीवन से वो पाप चला जाए। इस तरीके से आप नाना प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के दुखों में आप फंसे हुए हैं और आप तकलीफ में फंसे हुए हैं और आप बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि इन तकलीफों से मैं छुटकारा कैसे पाऊं, इन तकलीफों से कब ये सारी तकलीफें कब मेरे जीवन से जाएंगी, और आपका मन रो रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता नहीं कीजिए।
बाइबल में लिखा हुआ है, अभी आपने सुना, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के दुखों को देख रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ, मैं टूटे हुए हृदय के समीप रहता हूं। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है, तुम्हारे जीवन के किसी भी दुख समस्याओं की वजह से अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं। सर्वव्यापी परमेश्वर का मतलब है मैं हर जगह हूं और खास करके तुम्हारे मन के पास हूं। मैं तुम्हारे मन के पास में ही हूं। मैं अदृश्य परमेश्वर हूं, भले तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं यीशु तुम्हारे मन के पास हूं, तुम्हारे जीवन के पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे हर दुख तकलीफों से, तुम्हारे हर समस्याओं से, तुम्हारे हर चिंताओं से, तुम्हारे हर तकलीफों से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हो सकता है आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी है, जो तकलीफ है, जो दिक्कत है, वो चली जाए, वो खत्म हो जाए। हो सकता है लोग आपको, हो सकता है कुछ लोग या कोई इंसान आपको सता रहा है। हो सकता है आप किसी और कारण की वजह से समस्याओं में फंसे हुए, परिस्थिति में फंसकर आप दुख में हैं। हो सकता है बहुत समय से कोई आशीष चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत समय से कोई ऐसी आशीष चाह रहे हैं अपने जीवन के लिए, कोई ऐसी एक अच्छी बात की आप लालसा रखे हुए अपने जीवन में कि वो अच्छी बात आपके जीवन में हो, वो अच्छी बात आपके जीवन में हो। बाइबल के हिसाब से अच्छी बात, कोई गलत या गंदी बात नहीं, लेकिन बाइबल के हिसाब से वो अच्छी बात, वो अच्छी आशीष आपके जीवन में कब आएगी, कब आएगी, आप इसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में आ नहीं रहा है और आप उसके वजह से दुखी हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। परमेश्वर आपके हर बातों के लिए, हर दुख के लिए, कोई कमी घटी है या कोई समस्या है या कोई और तकलीफ है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें तुम्हारे सारे विपत्तियों से, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से पूरी तरीके से जड़ से छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पे जान दिया है। यीशु कह रहा है तुम्हारे ही तो दुखों के लिए मैंने क्रूस पर, सूली पर चढ़ा। तुम्हारे ही दुखों के लिए तो मैंने अपने खून को बहा दिया। तुम्हारे ही तो दुखों के लिए मैं मर गया, लेकिन तुम्हारे ही दुखों के छुटकारे के लिए मैं मृत्यु में से जी उठा, मृत्यु में से जी उठा। और मेरे जी उठने के द्वारा मैंने तुम्हारे जीवन के हर दुखों को खत्म कर दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर दुखों को खत्म कर दिया। अब तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं जो आज तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं आज जो तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, जो मैं आज तुमसे वादा कर रहा हूं, उस वायदे पर विश्वास करो कि मैं यीशु तुम्हें तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे पारिवारिक जीवन के, तुम्हारे जीवन के हर दुखों से मैं छुटकारा दूंगा। इसी वक्त दूंगा, इसी वक्त से दूंगा। हालेलुया। पतरस जब मछली पकड़ रहा था रात को, तो बहुत कोशिश किया, बाइबल में लिखा हुआ है बहुत कोशिश किया, लेकिन मछली पकड़ नहीं पाया। उसका जो मछली का जाल था वो खाली रह गया। वो चिंतित था, वो परेशान था, सोच रहा था कि मैं कैसे अपने परिवार को रोटी खिलाऊंगा, मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा, कैसे मेरा गुजारा चलेगा। कोई मछली नहीं पकड़ पाया मैं। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह आए, उसके मन के उस तकलीफ को यीशु मसीह ने सुन लिया और यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु मसीह बोले अब तुम्हारे जाल में इतनी मछलियां आएंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और सचमुच उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आई। एक ऐसी घटना एक और है, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि एक 38 साल का रोगी था, 38 साल का रोगी, और वो फाटक के पास, एक चबूतरे के पास, एक मंदिर में जहां पर लोग चंगाई पाने के लिए वहां जाते थे, वहां पर लेटे रहता था 38 साल से, 38 ईयर्स, 38 साल से। और वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड था, लकवा मारा हुआ था, वो चल नहीं पाता था, बीमार था। और वो कितनी बार कोशिश किया कि उसके जीवन में चंगाई आए। वो कितना इच्छा रखा अपने मन में कि वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाए, लेकिन कभी नहीं पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके इस मन के दुख को, उसके जिंदगी के तकलीफ को, उसके बीमारी के दुख को देखा, सुना, और यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगा। उठ खड़े हो जाओ, तुम चंगे हो गए हो। और वो तुरंत ठीक हो गया, यीशु मसीह
जीवित परमेश्वर है हमारा। यीशु मसीह सर्व सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह अपार प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ वो हमारे एक एक आंसुओं को अपनी कुप्पी पर, एक एक आंसुओं की बूंद को अपनी कुप्पी पर रखता है। यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं होता मेरे प्रियो, यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं होता कि यीशु के बच्चे तकलीफ में रहे, दुख में रहे, समस्याओं में रहे। यीशु का मन रोता है और इसीलिए तो यीशु अपने खून को बहा दिया हमारे लिए, ताकि हमें तकलीफ में ना जीना पड़े। हम हमेशा हमेशा के लिए तकलीफ में ना जिए, लेकिन हम अपने तकलीफों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाए। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने खून को बहाया। और यीशु कहता है, मैं इस पृथ्वी में क्यों आया? मैं इस पृथ्वी में क्यों आया? तुम्हें जीवन देने, तुम्हें आशीष देने, तुम्हें छुटकारा देने, बहुतायत का जीवन देने, बहुतायत का आशीष देने, बहुतायत का छुटकारा देने। और इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम चिंता ना करो। आज तक तुमने जो भी दुख देखा है, जो भी तकलीफ देखी है, तुम्हारा मन रोया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरीके से हर किस्म के दुख समस्याओं से छुटकारा दे दूंगा। ये यीशु का वादा है। यीशु इस पृथ्वी में जब तक थे, जिन जिन से जो यीशु मसीह ने कहा उनके साथ वैसा हुआ। यीशु ने उस लकवे रोगी को कहा, अब तू ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। यीशु ने मरे हुए लाजर को कहा कि अब तू जिंदा हो जाएगा, वो जिंदा हो गया। यीशु ने ऐसे कितने बीमारों को कहा कि अब तू ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गए। जन्म के अंधे को यीशु ने कहा कि अब तू देख सकेगा, वो देखने लगा। इस तरीके से यीशु मसीह ने जिसको जो कहा वही हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सर्व सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल कहता है वो अल्फा और ओमेगा है। फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ वो इतना श्रेष्ठ सामर्थी परमेश्वर है कि दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुक जाती है। केवल 6 दिन में दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है वो, तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है वो, लाल समुद्र को अलग करने वाला परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो, सब कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के बच्चे अपने जिंदगी से हर दुखों से छुटकारा पाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु चाहते हैं कि वो हमें हमारे हर विपत्तियों से छुटकारा दें। लिखा हुआ है, मैं एक वचन आपको बताता हूं। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब मेरे बच्चे संकट में होंगे, समस्या में फंसे होंगे, तकलीफ में फंसे होंगे, दुख में फंसे होंगे, मैं उस दुख के समय में मैं उनके पास जाऊंगा और मैं उन्हें उनके हर दुख से छुटकारा दिलाऊंगा। चाहे कोई भी दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे असफलता हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे परिवार में अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ भी समस्या हो, चाहे आपके जीवन में अपवित्रता हो, आपको हर पाप से छुटकारा दिलाएगा परमेश्वर, हर बुरी लतों से छुटकारा दिलाएगा परमेश्वर, हर बुरे स्वभाव से छुटकारा दिलाएगा परमेश्वर, परिवार के हर अशांति से छुटकारा दिलाएगा परमेश्वर, हर आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएगा परमेश्वर, हर असफलता से छुटकारा दिलाएगा और आपके जीवन में सफलता देगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप जूझ रहे हैं, तकलीफ से जूझ रहे हैं, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे संकट से मैं बचाऊंगा, पूरी तरीके से जड़ से बचाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यीशु पर विश्वास करो। यीशु ने जो तुमसे कहा है, यीशु जो इस वायदे को तुमसे कर रहा है, इस वायदे पर तुम विश्वास करो, यीशु के इस बात पर विश्वास करो। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लिखा हुआ कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर हो, तुम यीशु के बातों पर अगर थोड़ा सा भी विश्वास कर लो, पूरे मन से अगर तुम विश्वास कर लो, तो यीशु जैसा कह रहा है वैसा जरूर करेगा, तुम्हारे जीवन में जरूर करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे साथ जरूर होगा, जरूर होगा। यीशु मसीह आज आपसे कह रहे मेरे प्रियो, आज नहीं तो आप इस वचन को सुन नहीं रहे होते। बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, और तुम्हें मेरे पास ले आया हूं ताकि तुम्हारे जीवन में छुटकारा दूं, आशीषों के फल पैदा करूं। और मैं जो वचन तुमसे कह रहा हूं, उसी यूहन्ना 15:3 में लिखा हुआ है, मैं जो वचन तुमसे कह रहा हूं, जो वादा कर रहा हूं, यही मेरा वचन छुटकारा लाएगा, शुद्धिकरण लाएगा, पवित्रता लाएगा तुम्हारे जीवन में। और इसीलिए आज जब आप परमेश्वर की इस वचन को सुन रहे हैं,
और यीशु आपसे कह रहा है कि अब चिंता ना करो, मैं यीशु तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर दुख तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तुमसे अपनी महिमा लूंगा, तुम्हें अपार रूप से आशीषित करूंगा, तुम्हारे जीवन के हर दुखों को खत्म करूंगा। जिन आशीषों की कमी है तुम्हारे जीवन में, उन आशीषों से भर दूंगा। जैसे मैंने पतरस के जाल को अपार मछलियों के आशीषों से भर दिया, वैसे मैं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार के जीवन को हर अपार आशीषों से भर दूंगा। और तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी घटी है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी दर्द है, समस्या है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। परिवार में अपार शांति आएगी। क्यों? यीशु शांति का राजकुमार है, लिखा हुआ है। परिवार में अपार शांति आएगी, पति पत्नी के रिश्ते में अपार शांति आएगी, पारिवारिक रिश्ते में अपार शांति आएगी। सेहत आपका अपार रूप से अच्छा होगा। जैसे यीशु 38 साल के रोगी को चंगा किया, आपको चंगा करेगा। आपके जीवन में धन की आशीष आएगी, आपके जीवन में सफलता की आशीष आएगी। यहोशू को यीशु मसीह ने कहा था, तू अपार रूप से सफल होगा, जिस भी काम में हाथ लगाएगा सफल होगा। यूसुफ के ऊपर यीशु का हाथ था और यूसुफ जिस काम में हाथ लगाता था सफल होता था। आप भी सफल होंगे, अपने जीवन की हर क्षेत्र में सफल होंगे। हर तरीके से यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा, उसका वादा है। आप बस उस पर विश्वास रखिए, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, उसके इस वायदे पर विश्वास रखिए। यीशु मसीह कभी भी धोखा नहीं देता। यीशु मसीह जो कहता है उसे पूरा करता ही करता है। हजारों साल से पूरा किया है, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। यीशु ने पतरस और अपने चेलों से कहा था कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर जी उठूंगा, मैं फिर जी उठूंगा, तुम्हारे सामने आऊंगा। और यीशु को मार दिया गया, उसे गाड़ दिया गया। पतरस लोग डरे हुए थे, उन्हें लगा कि यीशु हमारा चला गया, लेकिन यीशु अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ता है। यीशु फिर प्रकट हुआ, उनके सामने जी उठा। यीशु मसीह अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ता मेरे प्रियो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है और वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो सचमुच आज आपसे वादा कर रहा है कि वो आपको आपके जिंदगी के हर दुखों से छुटकारा देगा और आपके जिंदगी में हर आशीषें देगा। आप अपार रूप से आशीषित होंगे, आप यीशु में अपार शांति को पाएंगे, उन्नति, तरक्की, हर आशीषों को पाएंगे। आप बस विश्वास रखिए, यीशु के इस वायदे पर विश्वास रखिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए पिता। सचमुच प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर है, आप सर्व प्रेमी परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारे दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रभु, आप हमारे दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए तो आप इस पृथ्वी में आकर हमारे दुखों को दूर करने के लिए आपने क्रूस पर अपनी जान को दे दी। और प्रभु यीशु मसीह आपने अपने खून को बहाने के द्वारा हमारे दुखों को खत्म कर दिया। वचन में लिखा हुआ है कि अब जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा अब वो नाश नहीं होगा, अब वो नाश नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए आपके हर बच्चों के ऊपर। आज आपके जो जो बच्चे आपके इस जीवित वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप अपने हर बच्चों के ऊपर दया कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके बच्चे नाना प्रकार के दुखों से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के नाना प्रकार के दुख हैं इनके जीवन में। कोई कुछ दुख से जूझ रहा है तो कोई कुछ दुख से जूझ रहा है प्रभु यीशु मसीह, और इन्हीं दुखों से तो छुटकारा देने के लिए आप इस पृथ्वी में आए थे, आप क्रूस पे मरे। प्रभु अनुग्रह कीजिए पिता, आज आप अपने बच्चों पर दया कीजिए, अपने हर बच्चों पर दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और अनुग्रह कीजिए हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ करिए। अपने लहू से, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए प्रभु। आज आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए, जो जो आपके बच्चे आज आपके वचन को सुन रहे हैं, इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने आज वायदा किया कि तुम्हें मैं तुम्हारे सब विपत्तियों से, सब दुखों से, सब संकट से छुटकारा दूंगा। प्रभु अनुग्रह कीजिए आज आप इन अपने बच्चों के जीवन के हर दुखों से, चाहे वो कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु आप इनके जीवन से इनके सभी दुखों को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए पिता। इन्हें छुटकारा दिला दीजिए इनके जीवन के हर तकलीफ से, इनके परिवार में,
इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में हर किस्म के तकलीफ और दुखों से इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और इनके जीवन से हर दुखों को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए और इनके जीवन में आप बेहिसाब आशीष दीजिए, बेहिसाब आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में आपने कहा है यिर्मयाह में कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु इनके मन में जो भी आशाएं हैं, इनके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो बाइबल के हिसाब से पवित्र आशाएं हैं, बाइबल के हिसाब से पवित्र इच्छाएं हैं, प्रभु आप इनके जीवन में इनके हर इच्छाओं को, हर इनके मनोकामनाओं को यीशु मसीह आप अपने में होकर पूरा कीजिए, बेहिसाब तरीके से पूरा कीजिए, इनके कल्पना और सोच से बढ़कर पूरा कीजिए, इनके उम्मीद से बढ़कर पूरा कीजिए प्रभु। क्योंकि आपने वादा किया है कि जो तुम्हारे मन में चित्त में भी नहीं आया मैं ऐसी आशीष दूंगा। प्रभु आप इनके उम्मीद से बढ़कर इनको आशीष दीजिए, इनके आशा से बढ़कर इनको आशीष दीजिए और इनके जीवन से हर दुखों को हमेशा के लिए खत्म कीजिए पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए, आप अपने बच्चों के जीवन में अपने अपार विश्वास को डालिए, आप अपने अपार आत्मा से भरिए अपने बच्चों को, आप अपने अपार विश्वास से भरिए अपने बच्चों को, अपने अपार 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 यीशु के आत्मा और विश्वास से भरिए और ये लोग आप पर पूरी तरीके से विश्वास रख सके आत्मा और सच्चाई से। आज आपने जो वायदा किया है इनसे, इस वायदे पर ये लोग पूरी तरीके से विश्वास रख सके पिता और इनके विश्वास के अनुसार आप इनको बेहिसाब तरीके से आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अपने बच्चों को आशीष दे दी है। आज इसी वक्त से ये लोग अपने जीवन में छुटकारा को देखेंगे और आपकी आशीषों को देखेंगे। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता। हमें इसी प्रकार दीनता नम्रता से हम सबको यीशु आप अपने में सदा बनाए रखिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु ने आज आपको बहुत आशीष दी है, बहुत आशीष दी है। यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन में इस बात को डाला और कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों को आज कह दो कि उनके जीवन से मैं हर दुखों को अब दूर कर दूंगा, हर तकलीफों को दूर कर दूंगा और वो अब मुझ में अपार रूप से आशीषित होंगे, अपार रूप से खुश रहेंगे, अपार रूप से आनंदित होंगे। उनके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए, यीशु मसीह अब करेंगे आपके साथ। आप अपनी आंखों से इन सब आशीषों को देखेंगे, इन सब अच्छी बातों को होते देखेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज अनुग्रह किया, दया किया और मैं फिर से आप लोगों के सामने आ पाया। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा आप लोगों के सामने परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।